तो अपन जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? मार्कोनिकोव रूल पढ़ लिया था बेटा। और अपन ने मार्कोनिकोव रूल में पढ़ लिया था तो अपने को मार्कोनिकोव रूल से क्या समझ में आया कि सर हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन है ज्यादा। अब देखो बेटा अपने को इस ग्राफ, इसके लिए ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? ग्राफ। जो ग्राफ पढ़ने के लिए अपन बोर्ड पे पढ़ते हैं, पहले फिर इधर लिख लेंगे। लिख तो जैसे लोगे आप। तो ग्राफ समझो क्या है, ध्यान से समझो। देखो बेटा अपने को पता है कि अपनी जो रिएक्शन है उसमें यही तो था बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, यही था बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन हमने कराई HBr से या फिर HCl से, HX से, किसी से करा लो, एक ही बात है। जैसे रिएक्शन कराई क्या बना बेटा? CH3 CH, इस पे हाइड्रोजन जाएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? X माइनस अटैक करता है। कौन अटैक करता है? X माइनस। और क्या आता है बेटा? CH3, और यहाँ पे X माइनस अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा? यही था बेटा। तो आपकी जो पहली स्टेप है बेटा, ये आपकी स्लो स्टेप है। कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप। और यही आपकी क्या है बेटा? RDS। क्या है बेटा? और ये आपकी क्या है? फास्ट स्टेप। अब आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, और मैंने ये बताया था कि K इक्वल टू क्या होता है बेटा? AE की पावर माइनस E अपॉन, ये होता है बेटा। और आपको पता है K इक्वल टू, ये भी लिख सकता हूँ, A अपॉन E की पावर E अपॉन RT। और हमने यहां से ये सीखा था कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हाई होगा, रेट कांस्टेंट के उतना ही लो होगा बेटा। और जिसका रेट कांस्टेंट लो होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। और हमें पता है पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर मुझे एक ग्राफ बनाना है, क्लियर है, तो मुझे पता है ये रिएक्शन कैसी, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। तो एक चीज तो श्योर है, रिएक्टेंट इधर होगा तो प्रोडक्ट नीचे होगा। अब रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में जाएगा, किसमें जाएगा? तो आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिखाया था पहले, इस तरह से इंटरमीडिएट में जाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट किसमें जाएगा? प्रोडक्ट में। और वो भी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? तो रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में गया तो ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी है और ये दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में जाना है। यहां से यहां तक एक रिएक्शन हुई, यहां से यहां तक एक रिएक्शन हुई। हर रिएक्शन की क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट आई बेटा? दो। इंटरमीडिएट कितना आया? एक। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो गलती क्या होती है बेटा तुमसे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं कि ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी। अरे यहां से नहीं है भाई, यहां से। कहां से? रिएक्टेंट से। कहां से? रिएक्टेंट से। और ये ज्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊं? अगर आप, पर बनाना नहीं, बना बनाया आएगा ऑप्शन में। तुझे तो ये देखना है पहली स्टेप स्लो है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। दिख रही है ये देखो इतनी सारी आगे बात। और दूसरे की क्या होनी चाहिए? कम। क्या यहां तक कोई दिक्कत है कि सर ये ग्राफ तो समझ में आ गया? ये ग्राफ सबको क्लियर है? अब कि सर हमारे अभी भी एक चीज दिक्कत है कि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, जैसे आपके पास मैं फिर से रिएक्शन लिखूं तो यही तो रिएक्शन थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब मैं इसमें HX डाला तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी बनी बेटा, CH3 CH CH2। हाइड्रोजन यहां गया तो कार्बोकेटाइन यहां पर, और हाइड्रोजन यहां गया तो कार्बोकेटाइन है। तो अपने पास दो इंटरमीडिएट है। अब मुझे पता है कि ये वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल था। ये वाला इंटरमीडिएट क्या था बेटा? और ये वाला क्या था? और किस सर मोर स्टेबल वाले का आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया था, जबकि मोर स्टेबल वाला तो कम रिएक्टिव होना चाहिए। ये पढ़ के आए थे ना थर्मोडायनेमिक्स में, जो स्टेबल है वो तो कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स की बात है, और थर्मोडायनेमिक्स डील करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में। किसके साथ डील करता है? कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने ज्यादा स्टेबल होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी केवल उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा? इनको काइनेटिक्स से मतलब है। किससे मतलब है? क्योंकि काइनेटिक्स को पाथ से मतलब होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स को पाथ से को लेना देना। तो अगर मैं देखो ग्राफ बनाऊं, ध्यान समझना बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है। अब ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? लेस एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस। और इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? तो अगर मैं देखो ग्राफ बनाऊं तो पहले इंटरमीडिएट के लिए ग्राफ कैसा आएगा? देखो ऐसा, ये इंटरमीडिएट है ये वाला, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी। तो ये इंटरमीडिएट ए का ग्राफ है। और इंटरमीडिएट बी की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो क्या इंटरमीडिएट बी का ग्राफ ऐसा आएगा बेटा?
बोलो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आई बात में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि इंटरमीडिएट ए और बी दोनों के ग्राफ बना लिए मैंने, आगे तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं कि सर क्यों, क्योंकि वो फास्ट स्टेप हो क्या है बेटा। तो इन दोनों स्लो स्टेप में से रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसकी ज्यादा है। किस तक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, तो बताओ ज्यादा कौन बनेगा, ए ज्यादा बनेगा कि बी ज्यादा बनेगा, ए। तो ए की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, इसलिए यही मेजर बना, यही क्या बना, मेजर। ये मैंने इंटरमीडिएट से देखा है बेटा, किससे देखा है, तो इंटरमीडिएट का थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना, थर्मोडायनेमिक्स तो देखेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या देखेगा, और इंटरमीडिएट के साथ जो डील करेगा वो क्या है बेटा अपना काइनेटिक्स। आगे बात समझ में। और काइनेटिक्स क्या देखती है बेटा कि क्या होना चाहिए, पाथ ऑफ रिएक्शन। तो जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। इसलिए अपन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को चूज करते हैं, लेस स्टेबल को चूज नहीं करते। तो देखो इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं था, काइनेटिक्स थी पूरी की पूरी। जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी उसको ये बिना बताए समझ में आ गया, और नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पल्ले पढ़ने वाला। आई भाषण में बोलो कोई दिक्कत है, इसलिए काइनेटिक्स पढ़ाया था, क्योंकि बिना केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाए ऑर्गेनिक पढ़ाना मतलब बड़ा टफ काम है। कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, तो यहाँ तक समझ में आया बेटा। तो ग्राफ में बेटा यही है बेटा अपने पास में फिर से कि फॉर द स्लो स्टेप, फॉर द स्लो स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू फास्ट स्टेप। तो ये आपका स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है, और पहले की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा है। हमें इस तरह से ग्राफ को पहचानना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये दूसरे वाला जो अभी समझाया वो यही है कि आपको पता है पहले वाला ये वाला इंटरमीडिएट क्या था बेटा, कम स्टेबल था, और ये वाला ज्यादा, और ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल उसके लिए हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसके लिए इसकी रेट फास्ट होगी, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसका प्रोडक्ट को क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट। क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट। भाई इन दोनों अगर इंटरमीडिएट में कंपेयर करूं तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा ना, इसकी रेट ज्यादा है क्योंकि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट डाउन प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट बनाने कैसे, अपने को रूल क्या है बेटा अपना प्रोडक्ट बनाने का, बताओ भाई। कल तो पानी दो, फिर पानी पी के करेंगे। देखो बेटा बात नहीं, हमारे पास इस तरह से रिएक्शन लिखी आएगी, इस तरह से क्या लिखी आएगी बेटा, रिएक्शन। ये यहाँ पे CH3 और CO3 नहीं है, ध्यान रखना। एक सेकंड, सॉरी CH3 में CD3 है। क्या है बेटा, डी होता है ना, डी ड्यूटेरियम वाला डी, CD3, ठीक है। क्या है बेटा, CD3। अब जो बड़ा ध्यान से, हमें एक रिएक्शन लिखी आएगी इस तरह से, और इस तरह से क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड लिखा आएगा, HBr इन CCl पर प्रोडक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रोडक्ट। आपको पहचानना है। देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बताओ इन दोनों डबल बॉन्ड पे तो हाइड्रोजन बराबर है, मतलब ट्रिक तो भिड़ते फेल, ट्रिक तो भिड़ते ही। तो अब ट्रिक फेल हो जाए तो अपना रूल क्या है कि कार्बोकेटन स्टेबल बनना चाहिए। कार्बोकेटन क्या बनना चाहिए, तो देखो पता क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, और जिस पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसके दूसरे पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल। तो देखो आपको क्या करना है, पहले हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन अगर इस पे जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इससे क्या मिलेगा, सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, तीन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन। बोलो कोई दिक्कत है, तो वो तो अल्फा थोड़ी होंगे, ये वाले दो तो गिने जाएंगे, पर अगर मैं इसको गिनूं तो इधर कितने आ रहे हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। और अगर मैं इसको इधर जोड़ू, एच को इधर जोड़ू, कहां पे जोड़ू बेटा, मैं इधर। देखो मैं जोड़ दे के दिखा देता हूं तुम्हें। अगर मैं मान लो, देखो ध्यान से, अगर मैं एच को यहां जोड़ता तो ये बिठा दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान समझो। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये तीन और ये दो, पांच। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, पांच। याद रखो कितने हैं, पांच। आपने कहा यहीं क्यों उल्टा जोड़ो, यहाँ क्यों उल्टा जोड़ो, अपन ने कहा ये ले भाई उल्टा जोड़ देते हैं। अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ H जोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो। तो ये रे, देखो ये अल्फा में गिना जाएगा, जुड़ चुका है ये, तो दो तो ये रे, और इधर तीन ड्यूटेरियम है, तीन क्या है बेटा, और तीन ड्यूटेरियम है तो उनका भी अल्फा एच लगता है, लेकिन उनका अल्फा एच क्या लगता है, कम। आपको प्लस एच का इफेक्ट लिखवाया था बेटा, एच का ज्यादा फिर डी का फिर ए, तो इनका तो प्लस एच कम लगता है,
तो ये कहेगा मेरे पास मोटा मोटा 2 का लग रहा है, बाकी 3 तो लल्लू लाल है। 3 तो क्या है, इनका प्लस है तो उतना अच्छा। मैं तो यहां बन के पछताया, मैं तो यहां बन के। तो क्या ये कार्बोटन यहां बनना चाहेगा कि उधर? अगर वो उधर बनना चाहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि H यहां जुड़ेगा, और H यहां जुड़ेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा वहां कौन आ जाएगा, Br। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज बस इस सिंबल के लिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना था। तो हमें H से चलाना है, Br से नहीं चलानी रिएक्शन। तो देखो बड़ा ध्यान से समझो इस चीज को कि बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि कुछ बच्चे पाई बॉन्ड को रहने ही देते हैं। पाई बॉन्ड पहले हटाना है, पाई बॉन्ड पहले। जब पाई बॉन्ड हट जाए, जब पाई बॉन्ड हट जाए तो H को लगा लगा के देखना है, H को लगा लगा के। जैसे ये वाली रिएक्शन है, अगर मैं इस वाली रिएक्शन में पाई बॉन्ड मिटा दूं, पहला काम यही करोगे, पाई बॉन्ड हटा दोगे। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अपने पाई बॉन्ड हटा दिया, पाई बॉन्ड हटा दो, ये लिख लो। अब आपको H जोड़ना है। अगर मैं यहां H जोड़ू, देखो यहां पे अगर H जोड़ता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बेंजीन से रेजोनेंस करेगा। और CH3 का क्या लगेगा उस पे, कि CH3 का तो मेटा पर है। कौन से पर है? तो मेटा पे ना रेजोनेंस होता ना हाइपर कॉन्जुगेशन, बचा क्या, प्लस आई। क्या बचा, कि सिर्फ सिर्फ प्लस आई लगेगा। तो कार्बोकेटाइन कहता है कोई मजा नहीं आया, कोई मजा, प्लस आई तो लग रहा है, प्लस आई। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, ध्यान से समझो, कि H इस पे जुड़ता और पॉजिटिव चार्ज इस पे आता। अब बताओ कि एक कार्बोकेटाइन क्या कहता कि बेंजीन से रेजोनेंस, तो क्या वो तो मैं वहां पे भी कर रहा था कि रुक तेरे को CH3 का क्या देंगे, CH3 पैरा पर है, क्या देंगे, प्लस H। और का मजा आ गया, यही रहूंगा और यही रहेगा। तो हमने कहा यही पढ़ा रहे और यही पढ़ा। अगर ये यही रहेगा तो H जुड़ गया, H जुड़ने के बाद कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ के जुड़ जाएगा। बस इतनी सी रिएक्शन है, बाकी की इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है तो ये से डराने के लिए दे रखी है। काम की तो छोटी सी 2 बात है। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे ये फिर से मतलब सेम HBr यूज कर रहे हैं हर बार। अब की बार ये रिएक्शन दे रखी है। पहला काम क्या है बेटा आपका, पाई बॉन्ड हटा दो। क्या हटा दो बेटा, कि सर ये लो पाई बॉन्ड हटा दिया। अगला काम क्या है कि सर हमें H को लगा लगा के देखना है। H तय इलेक्ट्रोफाइल तय करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार यहां जोड़ो तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, और जब यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उसको क्या मिलेगा, OH का प्लस एल। OH का क्या मिलेगा, प्लस एल। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मान लो ये यहां नहीं जोड़ते अपन और ऐसे करते बेटा कि H को यहां जोड़ते, क्लियर है, तो कार्बोकेटाइन यहां आता, और जब यहां आता तो CH3 का भी क्या लगेगा, प्लस एम। तो क्या दोनों जगह प्लस एम है, कि पर मजा OH वाले में ज्यादा है, क्योंकि OH वाला ज्यादा देता है डोनेट। लिखवाया था OH का प्लस एम है, कि यहां नहीं रहूंगा मैं तो पहले वाले जगह जाऊंगा। कहां जाऊंगा बेटा, तो हमने इसको पहले वाले जगह भेज दिया। बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या यहीं ठीक है, तो H यहाँ और कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन यहाँ तो Br है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है, चल ले भाई। पावड़ा हो गया ये। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो अपन ने ये रिएक्शन दे रखी है फिर से अपना पहला काम क्या है बेटा, पाई बॉन्ड हटा दो। तो ये पाई बॉन्ड हटा लिया अपन ने। अब अपने को H और Br जोड़ना है। पहली सिचुएशन में अपन जोड़ते हैं, जहां मर्जी, अपने को मतलब नहीं, अपने को पहले जोड़ के देखना है। अगर मैं H को यहां जोड़ू तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या फील होगा रे बेटा, वो सिद्धार्थ वाली कहानी बताई थी। Br का क्या लगेगा, माइनस आई। होल और माइनस आई लगेगा ना, तो कहता Br का माइनस आई लगता है रे, कि उधर चल के देखते हैं। तो अगर ये जैसे उधर जाएंगे बेटा, क्लियर है, तो जब ये इधर जाएंगे तो यहाँ भी H आके जुड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव आते हमने क्या लगा कि सर यहाँ पर भी Cl का माइनस आई है, कि उधर भी था इधर भी था, कि वो बुरा है, वो बहुत बुरी तरह मारता पीटता है। Br ज्यादा विड्रॉ करता है, Cl कम विड्रॉ। क्या ठीक है तो दोनों ही मारे, पर ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, तो Br यहाँ आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बड़ा ध्यान से, PH CH CH3। अपने को पहला काम तो वही है बेटा, इसकी पाई बॉन्ड हटा दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपकी बार अपने बिना लगाए देखना है थोड़ा सा ना,
या तो इस पे जुड़ेगा या इस पे। अगर मान लो इस पे जुड़ा होता तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आता, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता तो बेंजीन से क्या करेगा, रेजोनेंस। क्या करेगा, क्लियर है भाई। एच इस पे जुड़ता तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। भाई अपने को जोड़ जोड़ के नहीं, सीधा देखना है। तो इस पे आता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस बेंजीन का। और अगर इस पे जुड़ता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव सिंगल है लोन पेयर, और पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर जो क्या कहलाता है, बैक बॉन्डिंग। और मैंने कहा ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से अच्छी होती है, नॉर्मल रेजोनेंस से, एरोमेटिक से तो नहीं लेकिन नॉर्मल से तो अच्छी है। तो क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर आना पसंद करेगा। और एच कहाँ आएगा भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ रेजोनेंस करता। कब आता, जब यहाँ एच आता। लेकिन यहाँ एच आने पे यहाँ पॉजिटिव लोन पेयर की क्या मिलती है, बैक बॉन्डिंग। तो पॉजिटिव कहेगा मैं तो यहीं रहूंगा कहीं नहीं, और अगर ये यहीं रहेगा तो बी आर भी यहीं आके अटैक कर देगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब जैसे ये वाला, ये बहुत आसान है। किस तरीके से कि ये ट्रिक से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ट्रिक से। तो आपको क्या करना है बेटा, कि डब आगे पीछे नहीं देखना, इसे देखना है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, अरे इस कार्बन पे एक भी नहीं है गधे, अल्फा हाइड्रोजन। इस खुद कार्बन पे कितने हैं, एक भी नहीं। और इस कार्बन पे दो। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं जाएगा। तो ट्रिक काम कर जाएगी सीधी, एच यहाँ पे और सीएल है। तो समझ में आ गया ट्रिक कब यूज करनी है कब नहीं करनी। आगे बात में नेक्स्ट देखो, जैसे ये इन दोनों कार्बन में से किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो हाइड्रोजन इसी पे गया, हाइड्रोजन इसी पे गया, और इस पे कौन जाएगा, बी आर। तो सी एच पी एच और सी एच थ्री ये रहे, और ये आपका क्या आ गया, इन दोनों कार्बन को देखो बेटा, डबल बॉन्ड का है। तो इसको देखना है, बाहर नहीं देखना है। इस कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए तो कोई हाइड्रोजन है। और कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहां जाएगा, 2 पे। तो कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन गया इस पे, और एक हाइड्रोजन तो देखो इस पे पहले से है ना, ये रहा। अपने बनाया नहीं, वो तो मर्जी है अपने बनाए ना बनाए। तो समझ में आ गया बेटा ये खेल। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये चीज सबको क्लियर हुई। अब अपन पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या पढ़ेंगे बेटा, ये कार्बोकेटाइन बेटा आवारा है, क्या है बेटा, फिरता रहता है। क्या करता रहता है, लेकिन इसके ऐसा नहीं है, इसकी माइग्रेशन ऐसे नहीं करता यूं मुंह उठा के आपका कहीं पे भी हो जाए। इसका रूल है बेटा, इसका क्या है। और इसके रूल को समझने के लिए अपन एक कहानी सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी, कहानी है दिहाड़ी मजदूर की। किसकी है बेटा, दिहाड़ी मजदूर क्या होता है बेटा, कि जो उसी दिन का काम किया उसी दिन पैसे लेता है, अगले दिन का खेल नहीं करता वो। क्लियर है। जैसे वो क्या करेगा बेटा, सिंपल सी कहानी है। जैसे आपने उसको कहा कि भाई काम है घर पे चलना है, तो वो कहेगा ठीक है शाम को मुझे 300 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 300। क्लियर है। तो 300 दोगे तो अगले दिन खाएगा पिएगा फिर से आएगा। ठीक है। अगर आपने कहा एक काम कर, तो कंटिन्यू 3 दिन काम कर, 3 दिन के तेरे कितने हुए कि 900, मैं तेरे को 1500 दूंगा। कितना दूंगा, लेकिन तीसरे दिन दूंगा। वो कहेगा नहीं मेरे को काम करना ही, आरी बात में मेरे को काम करना ही नहीं। आरी बात में रोज के 3 दिन काम कराओ, 3 दिन के 300 300 शाम को दे देना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर। क्या बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर। आरी बात में बोलो कोई दिक्कत है, सबको क्लियर हुई बेटा ये बात। तो दिहाड़ी मजदूर क्या होता है बेटा, जिसको उसी दिन पैसा चाहिए। और आगे बात में कि आज का आज मुझे नहीं चाहिए, 3 दिन बाद तुम ये 500 दो एक्स्ट्रा दूंगा, 600 दूंगा, तुम तुम्हारे पास है रखो। सेम कार्बोकेटाइन है बेटा। क्लियर है। अगर उसको हर स्टेप में स्टेबिलिटी मिलती है तो हर बार आगे जाएगा, हर बार है। लेकिन अगर उसको एक भी स्टेप में आपने स्टेबिलिटी नहीं दी तो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा। पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी मांगेगा, पहले से क्या मांगेगा, और हर स्टेप में मांगेगा स्टेबिलिटी। ऐसे नहीं कि यार तो 2 स्टेप तक चलता, तीसरे स्टेप में तेरे को इतनी स्टेबिलिटी देंगे जितने तूने सोचा ही नहीं होगा। ये कहेगा मेरे को आना ही नहीं, मेरे को आना ही। देखो कैसे, ये क्या लिखा है, कार्बोकेटाइन शिफ्ट देयर पोजीशन टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करता है बेटा, कार्बोकेटाइन क्या करता है, शिफ्ट करता है, अपनी पोजीशन बदलता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, वी कंपेयर ड्यूरिंग माइग्रेशन ए कार्बोकेटाइन विद न्यू पोजीशन। हम कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन कराने के बाद नई पोजीशन का पुराने वाले से क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। और नई वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्टेबल। नई वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्टेबल। बोलो कोई दिक्कत है। देखो ध्यान से, जैसे ये कार्बोकेटाइन है, ये क्या है बेटा, अब आपको इस कार्बोकेटाइन का सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। क्या करना है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। तो देखो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पहुंच जाए, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पहुंचेगा तो इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस कार्बन को तो क्या मिल जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा इसका।
भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते, पॉजिटिव चार्ज खत्म। लेकिन इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा। अब आपको कंपेयर करना है कि नया वाला कार्बोकेटाइन पुराने वाले से स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2। और इस पे गिनो कितने हैं, 3 और एक 4। तो क्या पहले से ज्यादा स्टेबल है, तो क्या ये मूव करेगा, किसर मूव करेगा। तो कार्बोकेटाइन यहां से यहां आ गया, क्या 3 तो ये रहे ना, इसको भी तो गिनेगा, ऊपर लिखा था क्या गिनेगा नहीं। आई बात में। अब देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, क्या ये आगे फिर माइग्रेट करेगा, ये क्या देख लो। तो आप देखना क्या करवा दो, इस हाइड्रोजन को उठा के यहां शिफ्ट कर दो। तो ये हाइड्रोजन देखो बेटा यहां से यहां चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। इस कार्बन को पूछो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8 है, 3 और 3 6 2 8। क्या ये पहले से ज्यादा स्टेबल है, कि सर पहले से ज्यादा स्टेबल है, फिर शिफ्ट कर जाएगा। हमने कहा और आगे जाएगा, जैसे आगे जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्योंकि अगले पे यहां पहुंचेगा, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन बचेगा। ये कहेगा अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब कहीं। इसी को बोलते हैं माइग्रेशनों पे कार्बोकेटाइन, जब भी बनेगा करेगा, जब भी बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास रिएक्शन से HBr लिखाएगा, क्या लिखाएगा। हमें पता है बेटा, सिंपल से अपने ट्रिक से काम बन जाएगा कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बेटा हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस पे जाएगा। हाइड्रोजन यहां चला गया, यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन क्या बन गया। अब ध्यान से, ऐसे नहीं कि यहीं Br टिका दिया, मैंने रूल में लिखवाया नहीं था, बस ये बताया था हाइड्रोजन कहां जाएगा। अब कार्बोकेटाइन का क्या है, करेगा माइग्रेशन, करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है बेटा, तो माइग्रेशन कराओ। अभी अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 और 2 5। माइग्रेशन करा के देखो बेटा, तो यहां से एक हाइड्रोजन वहां पहुंचा दो, जैसे पहुंचा वो क्या बनेगा, CH3। यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। पहले कितने थे, कहता मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी। हम कहेंगे यार चला जा यार, आगे देखना तेरे को बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। किस तरह आगे कैसे, देखो यहाँ एक और माइग्रेशन करा के देखो कितना मिल रहा है। 3 और 3 6 2 8। क्या बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, लेकिन ये कहेगा कि मुझे तुमने यहाँ स्टेबिलिटी नहीं दी, आगे का क्या बता, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है बेटा। तो ये कहेगा मैं तुम्हारे साथ जाई, क्या पता 2 दिन बाद ना दो तो रुपए, तुम आज देने को तैयार है, इतने बड़े अमीर जाते हो तो आज ही दे दो पैसे। 3 दिन बाद का क्या है। तो ये कहता है इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो ये स्टेबिलिटी दो, इस 5 की जगह 6 देते मैं आ जाता, और फिर भाई मुझे 9 की दे देते, मुझे कोई दिक्कत है। लेकिन यहां से यहां में जाऊंगा ही नहीं, जब वो यहां से यहां ही नहीं आएगा तो आगे की सोचना ही। आई बात में। तो कई बार बच्चा क्या करता है कि सर एक एक की साइन कर लो, आगे बहुत स्टेबिलिटी है, ऐसा चलेगा। यहां स्टेबल है तो आगे भी जाऊंगा, और यही स्टेबल नहीं तो मैं यही नहीं आऊंगा, तो आगे सोचना ही। वो आज आएगा ही नहीं काम करने, आप कहोगे 3 दिन का एक साथ दुख आएगा ही नहीं, आप दोगे किसे पैसे। आ रही बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को। तो इसका मतलब शिफ्टिंग है, वो यहीं बैठा रहेगा, और यहीं बैठा रहेगा तो Br कहेगा होली है तेरी नोटंकी के, होली में कहीं नहीं जा रहा, कितने आप टेक फिर। ऐसा तो देखो, बड़ी बड़ी रिएक्शन डराने के लिए, रिएक्शन तो डबल बॉन्ड की है। नेक्स्ट देखो, हमने HBr डाला, क्या डाला, हमने कहा यहां जाएगा कि यहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, ट्रिक काम करते तो खूब मजे आते हैं। हाइड्रोजन जहां ज्यादा वहीं जाएगी, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा। अब यहां बना कार्बोकेटाइन, क्या बना, तो Br ने कहा टेक कर लूंगा कि रुक जा मैं थोड़ा माइग्रेट मुइग्रेट कर लूं, कि कर ले तेरी मर्जी है। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बना। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ध्यान समझना, क्या ये पहले से ज्यादा स्टेबल है क्या, कैसे। अब की बार रेजोनेंस है, हमने कहा तेरे पास अल्फा हाइड्रोजन तो कम हुए, कि कौन पूछता है अल्फा हाइड्रोजन को, रेजोनेंस नाम की चीज सुनी है क्या, वो है मेरे पास। मैं अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला खेल छोड़ चुका हूं, तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, तो क्या कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा, कि सर कार्बोकेटाइन माइग्रेट है। अब देखो एक और चीज सीखते हैं, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, पॉजिटिव कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो पेन देना बेटा 3, छोटे वाले पेन दे। किसी के पास है भी नहीं क्या, सारे अमीर अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं क्या क्लास में। हाँ ऐसे बच्चे, शाबाश। ये नहीं ऐसे चाहिए भाई, ये लो दे दे, अभी वापस नहीं देंगे तुम।
अब देखो बेटा ध्यान से, ऐसा होता है बेटा sp2 है बेटा इस। अब जो br आएगा उसे क्या पता ऊपर से अटैक करना है कि, क्योंकि अटैक करने के बाद क्या होगा बेटा, ढकना डालें, जब वो अटैक करने आएगा तो अटैक करने के बाद अगर वो ऊपर से आया तो देखो अटैक करने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, sp3 हो जाएगा ना अटैक करने के बाद, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, या फिर वो नीचे से अटैक कर ले। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा, और नीचे से अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बनने के चांस हुए कि नहीं हुए? कि सर दो कब बनेंगे? जब कायरल बनेगा। क्या बनेगा? किसी कायरल सेंटर के अराउंड कितने बन सकते हैं? दो प्रोडक्ट। कितने बन सकते हैं? क्योंकि sp2 है, sp2 तो प्लेनर होता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसे पता ही नहीं है ना कि ऊपर से अटैक करना है कि 50-50, वो तो इधर से आएगा, इधर से भी अटैक कर सकता और तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? 50-50। आ रही बात में? और अटैक करने की पॉसिबिलिटी 50-50 है। तो देखो ध्यान से, अपना पीआर यहाँ अटैक करके आपने प्रोडक्ट बना लिया। अब देखो इसमें कितने कायरल सेंटर बने? एक ही कायरल सेंटर है ये, और बेटा एक ही कायरल सेंटर है तो बेटा टोटल नंबर आइसोमर क्या होते हैं? 2 की पावर है n, और 2 की पावर n मतलब कितने आइसोमर बने? 2। आई बात में? और दो आइसोमर बने, ध्यान समझो। तो एनाइसोमर कितने बनते हैं आपको पता है? स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। देख लो एक सी स्ट्रक्चर थोड़ी है पूरी। अनसिमेट्रिकल में जितने आइसोमर होते हैं सारे ऑप्टिकल होते हैं, और उनके आधे क्या होते हैं बेटा? एनाइसोमर्स। क्या होते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? और जितने एनाइसोमर होते हैं उतना ही क्या बनेगा? तो बेटा दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास। कितने बनेंगे? एक ऊपर से और एक है, तो एक आर होगा तो एक है एच, एक डेस्टर होगा तो एक है लिवो, और बनेंगे 50-50। और 50-50 बने तो मिक्सर क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सर। क्या कहलाएगा? अब देखो फंसोगे तो सिर्फ स्टीरियो में, और कोई किसी चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से एक चीज और, स्टीरियो का खेल है। पहले केस में क्या होगा बेटा? अपन ने HBr डाला, क्या डाला? तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में हाइड्रोजन बराबर है बेटा। तो हाइड्रोजन देखो H यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी जुड़ सकता है। अगर H यहाँ जुड़ेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो, और दो चार, चार अल्फा हाइड्रोजन है। कि सर आप यहां मत जोड़ो, आप तो यहां जोड़ो। देखो ध्यान से, ये बेटा कि आप जो H ला रहे हो ना उसको यहां जोड़ो, तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? चार अल्फा हाइड्रोजन इसके पास और चार ही इसके पास है। लेकिन ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको CH3 का प्लस आई लग रहा है। प्लस आई तो लग रहा है कि नहीं लग रहा? और प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बेटा? देखो ये दूर और ये पास, तो इसका प्लस आई क्या लग रहा है बेटा? ज्यादा। प्लस आई क्या लग रहा है? तो इसका प्लस आई ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ज्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा कि ये वाला बनेगा? ये वाला। तो पहला काम तो कार्बोकेटाइन बनाना है, तो इसको तो भूल जाओ, ये बना लिया। अब ध्यान समझो, क्या ये कार्बोकेटाइन माइग्रेशन करेगा क्या? अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है? दो और दो चार। माइग्रेशन करा के देखो ऊपर की तरफ, कम हो रहे, क्योंकि अगर वो यहां पहुंचेगा तो यहाँ एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, तो मतलब जाएगा यहीं रहेगा। अब अगर यहीं रहेगा तो एक Br आएगा। क्या आएगा? और ये कार्बोकेटाइन है तो Br कितने तरीके से आ सकता है? दो तरीके से। ऊपर से भी आ सकता है, और ऊपर से अटैक करेगा ये तो नीचे से अटैक करेगा तो ये। अब देखो ध्यान से कहानी सुनना, ऊपर से अटैक तो ये दो प्रोडक्ट बने, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? कि सर यहाँ से तो चेंज है, यहाँ से चेंज नहीं है। पार्शली जब भी चेंज होता है तो क्या बनता है? डायस्टीरियोमर। क्या बनता है? बस यही में फंसोगे, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कि डायस्टीरियोमर की एनाइंशोमर क्या बना बेटा? डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड है, मैंने इसमें फिर से वही HBr डाला, तो इसमें तो कहीं जोड़ दो, सिमेट्रिकल है, कोई फर्क है? अगर H यहाँ जुड़ा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, और यहाँ कार्बोकेटाइन बना तो Br ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और तो ये बना। ऊपर से अटैक करने पर, नीचे से अटैक करने पर ये बना। अब ये बताओ ये कायरल है कि कायरल है? कायरल है ना, इसमें प्लेन एरा कायरल है, और वो इसकी मिरर इमेज है, और कायरल की मिरर इमेज है। तो दो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट देखो, ध्यान समझेंगे। ये अपने पास दिया हुआ है, अपने को HBr डालना है, सब में सेम HBr डालना है।
तो आपको पता है पहले हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। बताओ ये डबल बॉन्ड में कहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, अच्छा इस पे ज्यादा है, उस पे देखो बेटा दो ही बॉन्ड बने हुए तो दो तो हाइड्रोजन है, और उस पे कितने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बाहर वाले पे। और अगर हाइड्रोजन बाहर वाले पे जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये तो बना लेते हैं ऐसा कैसा, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो देखो बेटा जो हाइड्रोजन आया वो यहाँ पे गया, हाइड्रोजन तो, अब आपके पास बी आर, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोक्टेन क्या बनेगा। तो देखो यहाँ दो हाइड्रोजन पहले से ही थे, तो गिनो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5। माइग्रेशन करेगा क्या, करा के देख लो आराम से कॉपी में, इसलिए सब कॉपी का है। यहाँ आएगा, देख लो यहाँ आएगा तो दो तो ये गिने जाएंगे, दो ये 4, तो कहीं जाएगा कि यहीं रहूंगा मैं। अब ये यहीं रहेगा तो बी आर अटैक करेगा, और बी आर दो तरीके से अटैक करेगा, ऊपर से भी और ए। तो देखो बड़ा ध्यान से, ये तो पहले से एक एच और डी है, पहले से एक एच और है। अब जो बी आर अटैक करेगा हो सकता है वो ऊपर से अटैक कर दे, और हो सकता है वो, तो दो प्रोडक्ट मिले। अब देखो बड़ा ध्यान से, क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के एनांशियोमर है क्या, मतलब मिरर इमेज है क्या दोनों एक दूसरे की, कि सर देखो यहाँ तो चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज किसने किया, क्या, हाँ ये तो ऊपर से अटैक हुआ, तो और वो नीचे से हुआ, लेकिन ये सेंटर तो अपनी जगह फिक्स ही रहा। और डायस्टेरियोमेरिक में क्या सिखाया था, एक सेंटर पे चेंज और एक सेंटर पे चेंज है नाउ, तो इस सेंटर पे तो चेंज है ही नहीं, और इस सेंटर पे चेंज नहीं, इसका मतलब क्या बना, डायस्टेरियोमेरिक। इस सर कोई और तरीका बताओ, टाइम बहुत लगता है इसे। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, कि अगर एक कायरल सेंटर पहले से मौजूद हो और वो चेंज ना हो, मतलब एक कायरल सेंटर पहले से ही हो, तो उसका रिएक्शन से कोई लेना देना, और फिर जब आप अटैक कर रहे हो, फिर जब आप अटैक है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक ऊपर से और एक है, तो आप अटैक करने पे दो पॉसिबिलिटी बनाते हो, और एक कायरल सेंटर पहले से ही हो तो हर बार डायस्टेरियोमर बनेगा। देख लो इसमें पहले से एक कायरल सेंटर था, इसमें पहले से एक कायरल सेंटर था, और उसका रिएक्शन से कोई लेना देना, तो देखो वो तो अपनी जगह वैसा का वैसा रहा, और एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो यहाँ से तो मिरर इमेज और यहाँ से मिरर इमेज नहीं बनी। और यही तो डायस्टेरियोमर की खासियत है, कि एक कायरल सेंटर तो अपनी जगह बदले नहीं, और एक पे दो जगह आ जाए, तो उसी को तो डायस्टेरियोमर बोलते हैं। तो अपन कैसे याद रखेंगे कि एक कायरल सेंटर फूफा पहले से ही हो, उसका रिएक्शन से कोई लेना देना ना हो, पक्का डायस्टेरियोमर, पक्का। कब है, जब आप दो प्रोडक्ट बना सकते हो, एक ऊपर से और एक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे कि एक कायरल सेंटर वाला फूफा पहले से हो, रिएक्शन से कोई लेना देना ना हो, क्लियर है। और फिर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो दोनों प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर। आ रही बात समझ में, देखो जैसे ये है बेटा, इसमें पहले से कोई कायरल सेंटर नहीं है ना, तो डायस्टेरियोमर तो भूल जाओ, डायस्टेरियोमर तो, अब बस एनांशियोमर और आइडेंटिकल देखना है। तो पहले स्टेप में आपने एच बी आर डाला, तो किसी पे भी जोड़ दो, सिमेट्रिकल है। देखो बेटा यहाँ एच जुड़ेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, देख लो। देखो दो पॉसिबिलिटी में बना के दिखा देता हूँ, एक देखो यहाँ पे एच जोड़ा मैंने तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना, और यहाँ एच जोड़ू तो कार्बोकेटाइन है, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 और 2 4, इसके पास कितने हैं 5, तो ये बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन पे बी आर आएगा, तो बी आर ऊपर और नीचे से दो तरीके से अटैक कर सकता है, ऊपर से अटैक करेगा तो ये, नीचे से अटैक करेगा तो, दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब पहले से कोई कायरल सेंटर नहीं, तो डायस्टेरियोमर तो नहीं है। अब बताओ ये सेंटर, एक ही कायरल सेंटर है इस मॉलिक्यूल में, और एक कायरल सेंटर वाला हमेशा क्या होता है, कायरल, और कायरल की मिरर इमेज है एनांशियोमर, और एनांशियोमर का मिक्सर है रेसमिक मिक्सर। तो प्रोडक्ट पूछेगा क्या है, तो आप बोलोगे मिक्सर ऑफ एनांशियोमर या रेसमिक मिक्सर। प्रोडक्ट क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रेसमिक मिक्सर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना, 50-50 बनेंगे दोनों। तो अपने कैसे याद रखना है, कि अगर पहले से एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो जिसका रिएक्शन से कोई काम है ना हो, तो प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर बनने का ज्यादा चांस है। तो एक फूंपा पहले से ही हो, रिएक्शन से कोई लेना देना ना हो, तो क्या चांस है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे बेटा माइग्रेशन ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो अब तक मैं माइग्रेशन में सिर्फ हाइड्रोजन ले रहा था, हाइड्रोजन के अलावा अगर हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन होता है उसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं, और अगर कार्बन चेन का शिफ्ट हुआ तो उसे बोलते हैं एल्काइलेशन शिफ्ट, क्या बोलते हैं, एल्काइल शिफ्ट, क्या बोलते हैं। और बेंजीन का शिफ्ट हुआ तो फिनाइल शिफ्ट, क्या बोलेंगे बेटा, फिनाइल शिफ्ट।
क्लियर है? हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? अगर शिफ्ट कराने की बारी है तो सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा हाइड्रोजन। साथ साथ बोलेंगे सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन होगा? फिर फिनाइल, फिर कौन है? टर्सरी कार्बन, फिर तो अपन याद रखो हाइड्रोजन, बेंजीन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। अब बेंजीन में भी देखें तो तीन तरह की बेंजीन होती है। एक ऐसी बेंजीन जिसपे डोनेटिंग लगाओ, क्या लगाओ? एक नॉर्मल और एक विड्रॉइंग। तो देखो अपन ऐसे याद रखेंगे, विड्रॉइंग वाले से तो ये विड्रॉइंग ग्रुप छीन के ले जाएगा, तो ये कोई काम का। तो देखो ऐसे याद रखेंगे, और मैकेनिज्म से कोलन लास्ट में ऑर्डर याद करना होता है, ठीक है? और यही काम आएगा पूरा, बहुत तक काम आएगा। तो पहला रूल क्या है? एच बेंजीन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। और बेंजीन में डोनेटिंग, विड्रॉइंग, अमीर, नॉर्मल, गरीब। बोलो कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? तो डोनेटिंग बेंजीन, नॉर्मल और विड्रॉइंग। अब इसमें एक और होता है बेटा कि अगर मान लो आपके पास दो बेंजीन है और एक बेंजीन पे ग्रुप कोई हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एनी ग्रुप, कोई ग्रुप हो, और वो ग्रुप कहां पे लगा हुआ हो बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे हो। कहां पे हो बेटा? तो आपके पास दो बेंजीन है, एक बेंजीन का तो बेटा ग्रुप लगे हुए पैरा पे या पे मेटा पे, दोनों पे, और एक के ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो ऑर्थो वाले का माइग्रेशन हमेशा कम होगा। ऑर्थो वाले का माइग्रेशन है, जैसे ये वाले रिएक्शन है, मैंने इसमें HBr डाला, तो पहले बताओ हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहां चला गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे। अब अगर इन दोनों का माइग्रेशन कराया गया कि सर इसका माइग्रेशन कराऊं या इसका, तो बेटा माइग्रेशन कभी भी ऑर्थो वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाला अगर माइग्रेट करके गया, जैसे मान लो ऑर्थो वाला माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया, तो जो ऑर्थो ग्रुप में यहाँ जो ग्रुप लगा होगा वो क्या करेगा बेटा? इनसे लड़ाइयां मचाएगा, क्योंकि रिपल्सन करेगा ही। तो कोई भी ग्रुप क्या सोचेगा कि यार इसको मत आने दे यार, ये लड़ाई मचाता है। यहाँ पे क्या मचाता है भाई? इन दोनों व्यंजन में से हमने कहा तू चला जा, तो ये कार्बोकेटाइन क्या कहेगा कि इसको रहने दे यार, क्योंकि इसका ऑर्थो ग्रुप यहाँ के क्या करेगा? लड़ाई मचाएगा, रिपल्सन करता है, हर किसी से लड़ाई करता है, हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें नहीं चाहिए। तो अपन क्या याद रखेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैव लेस माइग्रेशन एप्टीट्यूड एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब भी पॉसिबिलिटी होती है, देखो दो बेंजीन और एक CH3, तो माइग्रेशन तो बेंजीन का ही होगा, क्योंकि अपना रूल क्या है? H बाद में PH। अब इन दोनों में से किसका होगा? पैरा वाले का। किसका होगा? तो ये बेंजीन उठ के यहाँ चला जाएगा, देखो पूरा का पूरा, और ये यहाँ चला जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, और कहीं नहीं जाएगा तो कौन अटैक कर देगा? Br। कौन अटैक कर देगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास ये क्वेश्चन है यार, CH डबल बॉन्ड CH2, पहले बताओ HCl हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपने देखो हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, कार्बोकेटाइन यहां गया। अब ये कार्बोकेटाइन करेगा माइग्रेशन। क्या करेगा? माइग्रेशन। तो पॉजिटिव, अब देखो हाइड्रोजन और CH3 दो पॉसिबिलिटी है, बताओ कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा होता है ना, तो हाइड्रोजन उठ के यहां से यहां आ गया, तो कार्बोकेटाइन यहां पे आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन देखो पहले से ज्यादा स्टेबल है क्या? ये जरूरी देखनी जरूरी है, ऐसे नहीं कहने लगे। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो 3 और 2 1 है 4। अब देखो कितने? 3 और 2 5। देखो ये 4 और ये 5, ये इसी पे जुड़ा हुआ है ना, 5 ज्यादा होने चाहिए बेटा। तो यहाँ पे आ गया, हमने कहा और माइग्रेट करेगा, ये करा के देख लो। अब आपके पास CH3O CH3 PH, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं है तो बाद में माइग्रेट कौन करता है? PH। तो PH ग्रुप को माइग्रेट करा दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। अब देखो पहले से ज्यादा खुश है क्या? बैक बॉन्डिंग है, लॉन पेयर सिंगल है, पॉजिटिव, कहता बहुत खुश है। ऐसी खुशी तो कभी देखी। अब ये यहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो कौन अटैक करेगा? Cl। अब की बार Cl डाल रखा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? Cl। अब देखो बेटा इसका ग्राफ पूछता है हमसे, क्या पूछता है बेटा? तो देखो इसके ग्राफ की अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो देखो ध्यान से, ये रिएक्टेंट है, तो पहले रिएक्टेंट किस में जाएगा बेटा? पहले इंटरमीडिएट में। किस में जाएगा? देखो यहीं पे हुआ रिएक्शन में, यहां से यहां पहुंचेगा। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसे, ताकि एक साथ दिख जाए। देखो ध्यान से, पहले क्या होगा? रिएक्टेंट किस में जाएगा बेटा? पहले इंटरमीडिएट में जाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट क्या कर रहा है बेटा? माइग्रेशन। तो नया इंटरमीडिएट बना। अब देखो नया इंटरमीडिएट पहले वाले से क्या है? स्टेबल। तो देखो नया इंटरमीडिएट होगा तो पुराने वाले से स्टेबल, मतलब उससे कम एनर्जी का। फिर उससे अगला फिर से इंटरमीडिएट में गया, वो फिर से क्या बन रहा है बेटा? स्टेबल। और फिर ये किसमें चला जाएगा बेटा? प्रोडक्ट। किसमें चला जाएगा? तो देखो आपको ये अगर माइग्रेशन करता तो वो भी डालना है, लेकिन एक चीज देखिए बेटा,
कि रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा पहली स्टेप से तय होगी, आपकी यही रहेगी बेटा। ऐसे नहीं कि सर लास्ट स्टेप स्टेबल है तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, नहीं। रेट अगर आपको दो रिएक्शनों में कंपेयर कराना है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो किससे करवाना है बेटा? पहली स्टेप से। यही आपकी स्लो स्टेप रहेगी। ये माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होते हैं बेटा? फास्ट स्टेप। अपन माइग्रेशन से प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। अगर दो रिएक्शन दे दे के सर रेट किसकी ज्यादा है, तो देखेंगे किसका पहला स्टेप क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप की क्या है? कम। आई बात में, मतलब अगर दो जनों में रिएक्शन में कंपेयर करना है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो। किसको देखो बेटा? पहले कार्बोकेटाइन की। वही तरीका है, पहले कार्बोकेटाइन से कंपेयर कर लो। प्रोडक्ट पूछे तो माइग्रेशन से, प्रोडक्ट पूछे तो माइग्रेशन से, और रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कि पहला कार्बोकेटाइन तेरा, पहला कार्बोकेटाइन तेरा, जिसका ज्यादा स्टेबल उसी की रेट ऑफ रिएक्शन है ज्यादा। आ रही बात में। और पहला कार्बोकेटाइन के बाद में अगर प्रोडक्ट पूछे तो माइग्रेशन से। किससे? तो माइग्रेशन सिर्फ प्रोडक्ट डिसाइड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन है। आई बात में, रेट ऑफ रिएक्शन तो पहली स्टेप ही तय करती है बेटा। अब देखो इस स्टेप में कितने इंटरमीडिएट हैं, गिन लो। एक, दो, तीन। तीन इंटरमीडिएट है। ट्रांजिट स्टेट हमेशा क्या होती है? चार। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? क्या? हाँ, सारी स्टेप लिखनी पड़ेगी। ये तो इसी का बना रहा था, बनाया नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है किसको बनाना है, और लिख के घर से क्वेश्चन करते समय कैसे करना है? बिना देखे क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर चेक कर लो सेम आया क्या। हमारे पास उससे क्या डबल याद हो जाएगा बेटा। हमारे पास में अपने को एकदम तरीके से पढ़ना है, याद कर जाओ इसको एकदम अच्छे से। देखो एक तरीका पढ़ लो, सब वही यूज कर रहे हैं बेटा। स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी आ रही है, बस एक नई चीज आई है, माइग्रेशन कराना है। क्या कराना है? माइग्रेशन। क्लियर है सबको? कल अपन पढ़ेंगे बेटा रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन।